मदन और प्रिया की अभी नई नई शादी हुई थी। मदन एक कारखाने में काम करता था और प्रिया घर संभालती थी। एक दिन मदन शाम को घर आया तो प्रिया ने कहा, सुनो जी, आज घर का सामान लेने जाना है। ये सुनकर मदन बोला, ठीक है, तुम चाय बना लो, पीकर चलते हैं। प्रिया चाय बनाकर लाई। दोनों चाय पीकर सामान लेने निकल पड़े। अंधेरा हो गया था। मदन प्रिया को साइकिल में बैठाकर बाजार में पहुंच जाता है। सारा सामान खरीद कर दोनों वापस चल देते हैं। अभी कुछ ही दूर गए थे कि साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। दोनों साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। सर्दी का समय था। रात को पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। प्रिया ने कहा, मदन, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई भी नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई है। प्रिया की बात सुनकर मदन हंसने लगा। अरे तो क्या हुआ, तुम तो बेकार में ही डर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरो मत। आगे एक पंचर बनाने वाले की दुकान है, वहाँ पंचर लगवा कर जल्दी घर पहुँच जाएंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अचानक प्रिया के बालों के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजरा, जिससे प्रिया रुक कर इधर उधर देखने लगी। मदन उसे देखकर बोला, क्या हुआ, रुक क्यों गई, जल्दी चलो। प्रिया मदन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। मदन, यहाँ कोई है, अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई मुझे छू कर निकला हो। मदन इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो कहता है, प्रिया चलो, कोई नहीं है। दोनों तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें साइड में खड़े पेड़ों के पीछे से आ रही थी। इस बार मदन भी थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। स्ट्रीट लाइट बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा पसर जाता है। प्रिया की तो डर से चीख निकल जाती है। वो मदन का हाथ टटोल कर पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे मदन कहीं दिखाई नहीं देता। प्रिया वहीं रुककर अंधेरे में मदन को देखने की कोशिश करती है। प्रिया बुरी तरह डर जाती है। वो 2 कदम आगे बढ़ती है लेकिन ये क्या, वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाती है। गिरते ही प्रिया की कोहनी से खून निकलने लगता है। उसकी परवाह करे बगैर वो मदन मदन चिल्ला रही थी। वो उस चीज को टटोलती है जिससे वो टकरा कर गिरी थी। अरे ये क्या, वो तो मदन की ही साइकिल से टकराई थी। प्रिया बहुत घबरा जाती है। वो उठकर खड़ी हो जाती है। मदन, कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मदन की ओर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही देर में लाइट आ जाती है। तेज रोशनी में प्रिया देखती है कि उसके पास ही साइकिल गिरी पड़ी है। साइकिल पर टंगे हुए दोनों थैले भी गिर गए थे, जिससे कुछ सामान इधर उधर बिखर गया था। मदन का कहीं अता पता नहीं था। प्रिया मदन को पुकारते हुए चारों ओर बेतहाशा भाग रही थी। मदन, मदन, कहाँ हो तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सब बेकार। वो सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। वो सिर नीचे झुकाए बैठी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया ने पलट कर देखा तो उसके बराबर में मदन खड़ा था। मदन, तुम कहाँ चले गए थे, मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ, जानते हो मैं कितनी परेशान हो गई थी। प्रिया खड़ी हुई और मदन से लिपट गई लेकिन मदन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्रिया को अपने से अलग किया और बोला, चलो घर चलते हैं। मदन ने साइकिल को सीधा किया, उस पर बचे हुए सामान का थैला टांगा और घर की ओर चल दिया। प्रिया को उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। प्रिया उसके पीछे पीछे चल रही थी। प्रिया के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। मदन कहाँ गया था, वो इतने गुस्से में क्यों है, उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और अब वो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। रास्ते में प्रिया ने कई बार मदन से सवाल किए लेकिन मदन चुपचाप सिर झुकाए चला जा रहा था, जैसे उसे प्रिया से कोई मतलब ही नहीं था। मदन के इस व्यवहार से प्रिया बहुत परेशान हो गई थी। घर पहुंचकर प्रिया किचन में खाना बनाने चली गई। मदन अपने कमरे में जाकर सो गया। प्रिया उसके लिए खाना बना कर लाई लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। काफी आवाज देने पर भी जब वो नहीं जागा तो सुबह प्रिया ने मदन से बात करने की कोशिश की तो वो गुस्से में बोला, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, दूर रह मुझसे। मदन की आंखें लाल अंगार की तरह दहक रही थी। प्रिया बहुत डर गई। उसने कुछ नहीं कहा। मदन अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे मदन का व्यवहार बदलता जा रहा था। वो घर आता, खाना खाकर चुपचाप कमरा बंद करके सो जाता। एक दिन प्रिया ने कमरे में बने छोटे से रोशनदान से अंदर देखा तो मदन दीवार की ओर मुंह करके किसी से बात कर रहा था और हंस रहा था। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया तो वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। काफी देर बाद मदन ने दरवाजा खोला और गुस्से में बोला, क्या है, सो जा जाकर। प्रिया को भी गुस्सा आ गया, तुम किससे हंस हंस कर बात कर रहे थे। तभी मदन की आंखें लाल हो गई। वो गुस्से में बोला लेकिन उसकी आवाज में एक लड़की की आवाज शामिल थी, ये मुझसे बात कर रहा था, क्या करेगी, अब ये तेरा नहीं है, इसे मैंने अपने बस में कर लिया है, अपनी जान बचाना चाहती है तो भूल जा इसे और कहीं चली जा। ये कहकर मदन अंदर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। प्रिया बहुत डर गई। हे भगवान, इस पर तो किसी प्रेत का साया है। प्रिया पूरी रात रोती रही। सुबह मदन प्रिया से बात किए बगैर काम पर चला गया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने दरवाजा खोला तो सामने मदन का दोस्त पंकज खड़ा था। भाभी जी, मदन है क्या, वो कई दिनों से काम पर नहीं आया, मालिक ने मुझे पता करने भेजा है, अगर कल तक वो काम पर नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। प्रिया को गहरा धक्का लगा। उसने कहा, भैया वो कहीं गए हुए हैं, मैं शाम को उनसे बात करूंगी, कल उन्हें काम पर जरूर
जरूर भेज दूंगी। पंकज के जाने के बाद प्रिया घर से निकली और एक तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक बोला, बेटी उसे किसी तरह मेरे पास ला। वैसे तो ये काम मुश्किल है, लेकिन फिर भी तू कोशिश कर। अगर वो ना आए तो उसका कोई कपड़ा ले आना, मैं उससे ही उस प्रेतात्मा को बुलाऊंगा। शाम को प्रिया ने मदन के आते ही उसे रोका और बात करने बैठ गई। मदन, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम काम पर नहीं जा रहे हो। अगर तुम कल तक काम पर नहीं गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मदन गुस्से में बोला, वो 2 टके की नौकरी नहीं करूंगा मैं, वैसे भी अब मैं कोई काम नहीं करूंगा। प्रिया ने प्यार से मदन को कहा, अच्छा मत करना, बस मेरी एक बात मान लो, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मदन ने कहा, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाला, तेरा मेरा रास्ता अलग अलग है। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करके बैठ गया। अगले दिन प्रिया मदन की कमीज लेकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया। कुछ ही देर में मदन वहाँ गुस्से में आया और लड़की की आवाज में बोला, तूने मुझे यहाँ बुलवाया है, तुझे और इस तांत्रिक को मैं मार दूंगी। ये देखकर प्रिया रोने लगी, उसे बहुत डर लग रहा था। तांत्रिक ने कुछ और मंत्र पढ़कर एक बोतल से पानी लेकर मदन पर फेंका। पानी पड़ते ही मदन अपनी आवाज में चिल्लाने लगा, प्रिया मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, ये तांत्रिक मुझे मार देगा। प्रिया बोली, बाबा इन्हें छोड़ दो, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, चिंता मत कर, ये सब उसकी चाल है, चुपचाप बैठ और देख मैं क्या करता हूँ। तांत्रिक ने आंख बंद करके मंत्र पढ़ा और फिर मदन पर पानी फेंक दिया। कुछ देर में मदन लड़की की आवाज में बोला, ठीक है अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मदन बेहोश होकर एक और लुढ़क गया। तांत्रिक ने बोला, जा ले जा इसे अपने घर, मैंने इसे पिचासनी की कैद से आजाद कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना वो फिर आएगी। पिचासनी इससे प्यार कर बैठी है, वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी तुझे इसका व्यवहार बदला नजर आए तुरंत मेरे पास आ जाना। प्रिया ने मदन के मुंह पर पानी के छींटे मारे। मदन उठ गया जैसे वो किसी नींद में से जागा हो। मदन बोला, अरे मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे आया, तुम रो क्यों रही हो? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, वो मदन को घर ले आई। अगले दिन मदन काम पर भी पहुँच गया। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था, लेकिन प्रिया अब हमेशा डरी रहती थी कि क्या वो पिचासनी फिर आएगी। क्या हुआ मदन के साथ, क्या तांत्रिक की बात सच हो पाई? जानेंगे पिचासनी का प्यार भाग 2 में।